अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जी हमारे दिन का आगाज़ तो बड़े अच्छे तरीके से हो रहा था। बड़ा अच्छा सनी डे था। बच्चों को मैं स्कूल ड्रॉप करके घर वापस आ रही थी और अचानक मेरा पाँव स्लिप हो गया और मैं गिर गई। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पाँव में ये एंकल पे स्वेलिंग हो गई और मेरा पाँव मुड़ गया, ट्विस्ट हो गया। बस ना पूछें किस तरह मैं घर पहुंची और मेरी क्या हालत थी। पहले तो मुझे समझ ही ना आई कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मेरा वज़न ही नहीं पड़ रहा था। और घर किस तरह आई, मैंने अपने हस्बैंड को फिर कॉल की, वो लेने गाड़ी में आए। और मैं जब घर आई तो मुस्तफ़ा बड़ा परेशान था कि मामा को क्या हुआ है। पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं खुद ही ठीक हो जाऊं अपने घर में टोटके करके। फिर मुझे ये डर लग रहा कहीं कोई फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि मेरा वज़न नहीं पड़ रहा था और वक्त के साथ साथ मुझे स्वेलिंग होती जा रही थी। फिर मैंने कहा कि अब तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। खैर हम शाम तक घर के थोड़े बहुत काम करने के बाद मैंने कहा कि नहीं, मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ। फिर मैं हॉस्पिटल गई। फिर वही वाली बात है ना, यूके में हॉस्पिटल जाने से इतना डर लगता है कि वहाँ जाके 4-5 घंटे तो आप भूल जाएं। तो मगर मजबूरी ऐसी थी बच्चों वाली माओ के लिए, तो कहते ना कि कुछ हो जाए, माओ को कुछ हो जाए तो बस। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। खैर एनी हाउ रिस्क ले लिया जाने का, और 4-5 घंटे बाद उन्होंने किया तो कुछ भी नहीं, मगर ये था कि एक्सरे हो गया जिसमें मेरा थोड़ा सा, उन्होंने कहा कि आपको हेयर लाइन है, मगर यह है कि साथ साथ आपको स्वेलिंग बहुत इस वजह से थी कि मेरे मसल बहुत वो पुल हो गए थे और पूरा फीट मेरा, क्योंकि मैंने रेस्ट भी नहीं किया। वही बात कि हम माएँ क्या करती, जैसे मैं घर आई तो छोटे को ब्रेकफास्ट देना, ये करना वो करना। खैर एनी हाउ दिन गुजर गया। हॉस्पिटल से वापसी पे बच्चे बहुत भूखे थे, स्कूल से आए हुए, कुछ भी नहीं खाया हुआ। फिर मैंने कहा यार अभी तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तो रास्ते से कुछ ले लेते हैं बच्चों के लिए। तो बस फिर हस्बैंड ने कहा कोई बर्गर वगैरह ले लेते हैं फ़िलहाल। हालांकि खाना मैंने घर में बनाया हुआ था, मुझे पता था अब जो मेरे साथ हो गया तो मैं कुछ ना कुछ बना के रखूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हिम्मत दे। तो रात को देखे ना, यही मैंने रोटी बना के, तो जो सालन घर में फ्रिज में पड़े हुए थे गर्म किए और अल्लाह का शुक्र अदा करके हमने खाए। खैर ये मेरा दूसरा दिन है, जुम्मे का दिन था। और जुम्मे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत करके शॉवर लिया, कपड़े पहने, पर मेरी जो स्वेलिंग थी ना, ये आप देखें इतनी बढ़ गई थी कि मुझे खौफ आ रहा था अपना फीट देख के कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। और मुस्तफ़ा भी इतना परेशान हो रहा था, बार बार मुझे कह रहा था मामा मामा, क्योंकि उसका चेहरा बता रहा था कि वो परेशान हो रहा है कि मेरी माँ को क्या हो गया। बहरहाल क्या कर सकते हैं, मैंने जुम्मा की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह जी सेहतयाबी दे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी बरकतों से नवाजा है, इतने अच्छे लोग नवाजे हैं कि मेरे बेटे की फ्रेंड की मम्मा है, वो माशाल्लाह खाना लेकर आ गई। खाना भी देखें, ये सारा खाना वो लेकर आई हैं कि पुलाव भी बना हुआ, रोटी तक पका के लेकर आई। अल्लाह उनको इसका अजर दे। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड चाय ले आए मैंने कहा भी आप मुझे बाहर से ला के चाय पिला दें, मेरी तो बस हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए हर हाल में, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह ने इतने अच्छे लोगों से नवाजा है। ठीक है तकलीफ़ें भी आती हैं, अल्लाह आसानियाँ भी पैदा करता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।